हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पायलट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। सबसे पहला सवाल, पहला फेज वोटिंग का खत्म हो चुका है, क्या असेसमेंट है कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि पिछले 19 के चुनावों में इन्हीं सीट्स पर इंडिया अलायंस पार्टनर्स ने अच्छा किया था एनडीए के मुकाबले। नहीं, इस समय पूरा बदल चुका है। जो पहले चरण में मतदान हुआ है, जो रिपोर्ट्स हमको मिली हैं, उसमें पहली बात तो कोई वेव नहीं है और मतदान कम हुआ है, मतलब लोगों में वो उत्सुकता भी नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बदलाव का चुनाव है, क्योंकि 10 साल से लगातार पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनकर आई। 10 साल में क्या किया उसका लेखा जोखा किसी ने दिया नहीं। अब बात हो रही है 2047 की। वो कह रहे हैं अभी तो हम गड्ढा भरा है 10 साल में, अब हम काम शुरू करेंगे। तो अपने लिए तो आप 10 साल काम कर लिए, 5 साल और मांग रहे हैं, मतलब 15 साल। और जो फौज में भर्ती होना नौजवान चाहता है उसको दे रहे हो आप 4 साल अग्निवीर के। तो ये न्यायपूर्वक कार्रवाई नहीं है और लोगों को भाजपा के जो सरकार के लोग हैं उनको अपना लेखा जोखा देना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए। भविष्य के आश्वासन देते देते 2 बार चुनाव जीत गए। इस बार परिवर्तन होगा और मुझे लग रहा है कि जो रुझान है, जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, उसमें जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधा मुकाबला है, वहां पे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पहले से बहुत बेहतर रहेगा। इस बार उन सीटों पर कड़ा मुकाबला भी है। वोट परसेंटेज की भी बात करें, आपके गृह राज्य की बात करें, पिछली बार जो वोट परसेंटेज था और इस बार जो वोट परसेंटेज है उसमें बहुत फर्क है। ऐसे यूपी, उत्तराखंड, तमाम राज्यों में भी ये जो कम हुआ वोट परसेंटेज है, ऑलमोस्ट 5% का गैप है पिछले बार के और इस बार में, ये क्या आपको लगता है, व्हाट डज इट शो? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जो कांग्रेस का जो वोटर है या जो लोग चाहते हैं कि बदलाव लाना ही लाना है, वो ज़्यादा कमिटेड रहते हैं। उन्होंने बहुत गर्मी भी थी, बहुत सारे कारण थे, तीज त्यौहार भी थे, लेकिन बावजूद उसके अच्छा वोट किया है। और राजस्थान में ना सिर्फ पहले चरण में लेकिन सेकंड फेज में भी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सीटें बीजेपी से ज़्यादा आएंगी राजस्थान के अंदर। कितनी सीटें प्रिडिक्ट करेंगे आप? 12 तो आप गुणा कर लीजिए ना, 25 सीटें हैं एंड कांग्रेस विल गेट मोर देन बीजेपी। पिछली बार तो बीजेपी का 100% का स्ट्राइक रेट था वहां। वही तो कहा, 2 बार भाई, 2 बार सारी की सारी सीट बीजेपी ने जीती। इन 10 सालों में हमारे प्रदेश के लिए उन्होंने ऐसा क्या कर दिया और ऐसा क्या योगदान दे दिया कि लोग तीसरी बार उनको विश्वास करेंगे? संभव नहीं है। और सरकार बन जरूर गई राजस्थान के अंदर, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत कम डिफरेंस था हमारा, 1 या 1.5% का था। और 4 महीने में सरकार ने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया कि लोगों को मन जीत सके। अभी तो खिंचाव चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है, सारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप पड़े हैं और हमारी सरकार की पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को रोक दिया गया है। इसलिए लोग समझ गए कि बदलाव होगा देश भर में। और बीजेपी ने जो जिन स्टेट्स में वो अच्छा कर सकते थे, वहाँ लगभग 100% हो गया था पिछली बार। अब तो उनका ग्राफ गिरना ही गिरना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में बढ़ेंगे और खासतौर से जो बात बीजेपी कर रही है, मोदी की गारंटी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वाले भले ही कार्ड्स के साथ जा रहे हों, 1 लाख कार्ड्स भर के दे रहे हों कि हम गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हमने तो गारंटी दे दी। कांग्रेस की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। अभी देखो, ये शब्दों का जाल है, इसमें कुछ नहीं है। हम तो आंकड़ों की बात करते हैं। गरीबी कितनी कम हुई, बेरोजगारी कितनी कम हुई। हमने कमिटमेंट किया है कि किसान की फसल खरीद पे कानून बनाएंगे। महिलाओं को, जो सबसे गरीब परिवार हैं, वहाँ 1 लाख प्रतिवर्ष हम उनको धनराशि की सहायता करेंगे। तो वो तो जो देश की संपत्ति है वो चंद लोगों तक सीमित रखना चाहते हैं। जो वेल्थ है वो एक तबके तक पहुँचाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं, हमने नरेगा कानून बनाया, आपने क्या कानून बनाया? आपने 3 कृषि काले कानून बनाए, आपने नोटबंदी कर दी, जीएसटी लेकर आ गए। हम लोग शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य का अधिकार, तो देश की व्यापक सोच लेकर हमने काम किया। 10 साल सरकार में थे। आज हम लोगों ने कमिटमेंट किया है, एमएसपी पे कानून बनाने की बात की है, बहुत सारी बातें की जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं आज भाजपा मुझे लगता है बैकफुट पर है। लेकिन अधिकारों की आपने बात की, उसके बावजूद 10 साल तक आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा। राइट टू एजुकेशन से लेके राइट टू इन्फॉर्मेशन, मनरेगा, तमाम चीजें आप लाए, लेकिन 10 साल में जनता को लगा नहीं कि यूपीए का कार्यकाल अच्छा था और या फिर उसको ये चख लें 10 साल ये वाला भी, जो ये अमृतकाल की बात कर रहे हैं और 2047 की बात कर रहे हैं, तो वो 10 साल वो भी देख लिए। अब मूल्यांकन जनता करेगी दोनों की, 10 साल इनका, 10 साल हमारा, किसमें कितना काम हुआ। मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो ऐतिहासिक काम किए थे, एक कानून बनाया, रोजगार का अधिकार बनाया दिया, जिसको आज बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है। हमने शुरू किया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसने उसका विरोध किया। हम जीएसटी लाए, तब विरोध किया, आज समर्थन कर रहे हैं। हमने अमेरिका के साथ परमाणु करार किया, उसका विरोध किया, आज समर्थन कर रहे हैं। हम एफडीआई का विरोध करते थे, आज समर्थन कर रहे हैं। तो ये सब बोलते कुछ है, करते कुछ हैं, ये सब देख रहे हैं दुनिया।
दो तीन सवाल और लूंगी। प्रधानमंत्री जो है अटैक कर रहे हैं आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर, कह रहे हैं कि पिछली बार उन्होंने अमेठी छोड़ा था और इस बार हालात ये होने जा रहे हैं कि उनको वायनाड से भी भागना पड़ेगा। इस तरह की बातों। इस प्रकार के बयानों का कोई जवाब देने का मतलब नहीं है, क्योंकि लाखों वोट से राहुल गांधी चुनाव जीते थे पिछली बार, इस बार फिर जीतेंगे जब 26 तारीख को वोट पड़ेगा। लेकिन हमारी पार्टी में किसको कहां से चुनाव लड़ना है निर्णय पार्टी करती है, और हम सब पार्टी कार्यकर्ता उसको फॉलो करते हैं। अब ये तो बीजेपी ने बहुत सारे लोगों का टिकट काट दिया, अपने मंत्रियों के टिकट काट दिए दिल्ली में, बाकी राज्यों में। तो ऐसा उन मंत्रियों ने क्या गलत काम किया था, टिकट काट दिया आपने? तो उनसे पूछ सकते हैं ना कि आपने जितने परिवर्तन किया है, एंटी इनकम्बेंसी थी या कोई चार्जेस थे या काम सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो आप सवाल पूछ रहे हो तो जवाब देने का भी आपको होना चाहिए कलेजा। आपको लग रहा है कि इस बार 2024 में मोदी की गारंटी पर आपका न्याय पत्र भारी पड़ेगा, या आपकी गारंटी? मैं जनता का क्या मानस है उसको सिर्फ अज्यूम कर सकता हूं, लेकिन पब्लिक किसको वोट करेगी हम बड़े विनम्रता से आग्रह कर सकते हैं, सच्चाई को सामने ला सकते हैं। हमने कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की हैं, आप हमारे खाते सीज कर रहे हो, आप निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हो, एक ऐसा माहौल बना रखा है कि दबाव की राजनीति हो रही है, प्रतिशोध की भावना से आप काम कर रहे हो, लोगों को आप दबाना चाहते हो। 147 सांसदों को निलंबित करके आप कानून पारित करा रहे हैं लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सब अच्छे उदाहरण नहीं। पीएम कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से देखिए पारदर्शिता आ गई, अब पता तो चल रहा है किसने किसको क्या दिया, कहाँ क्या। मेरा सवाल ये है, अगर पारदर्शिता की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि डिस्क्लोज करिए? सरकार खुद अब डिस्क्लोज करती बीजेपी। अगर आप पारदर्शिता की वकालत कर रहे हैं तो चढ़ के आपको बोलना चाहिए था कि हमने इतना 1000 करोड़ रुपया लिया इन लोगों से, इतना इनको ठेका दिया, इतना चंदा लिया। वो तो मैं कहता वॉलंटरी आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया तब जाके आपने नाक नुकुर करके आगे किया। फिर एसबीआई कहता है मैं 3 महीने चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप 2 दिन में दीजिए आंकड़े। तो ये ठेका लो चंदा दो वाला जो सिस्टम है, हजारों करोड़ रुपए उनके खाते सीज नहीं कर रहे हैं, और हम सत्ता के 10 साल से बाहर हैं, हमारे खाते इनकम टैक्स सीज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरवीन किया। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड जब नहीं देना चाह रहे हो, इलेक्शन कमीशन भी आंख मूंद के बैठा रहता है, तो ये बावजूद उसके पब्लिक बदलाव चाहती है, और जनता जो है हर वर्ग की आज इंडिया अलायंस के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ। खाते सीज करने से क्या आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? आपकी कैंपेनिंग हो, आप महासचिव हैं, प्रभारी भी हैं छत्तीसगढ़ के, तो क्या किस तरह की दिक्कत? आप हमारी बात छोड़ दीजिए, आप चैनल में काम करती हैं, आपके खाते सीज कर दें, आप कैसे कवर करेंगी चुनाव को? तो ये तो बड़ी व्यवहारिक बात है ना। जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, सैकड़ों सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको मतलब बाधित करना चाहते हैं ना उन रास्ते को, तो गलत है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की जगह है, विपक्ष की अलग जगह है। और लोकतंत्र ये मतलब नहीं है कि आपको वोट डालने का अधिकार है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि संस्थाएं जीवित हैं, पारदर्शी हैं, विश्वसनीय हैं, और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होता है, सवाल जवाब होते हैं, संवाद होता है, विवाद होता है, फिर जाके कानून बनते हैं। अब आप मन मर्जी करते रहें, चुनाव जीत जाए तो आपको ब्लैंक चेक मिल गया जो मर्जी करने का, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में मान सम्मान होता है। और 400 पार तो राजीव जी के थे 1984 में। उन्होंने कभी कहा कि जो भी था, उन्होंने कभी कहा कि मैं भाजपा मुक्त बना दूंगा या विपक्ष के खाते बंद कर देंगे? कह रहे हैं आप भ्रम फैला रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे यही। मुझे बताइए ऐसी नौबत ही क्यों आई कि उनको सफाई देनी पड़ रही है? भाजपा के नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है ना कि हम आरक्षण से नहीं छेड़छाड़ करेंगे, हम संविधान को नहीं बदलेंगे। कभी मनमोहन सिंह जी ने कहा ऐसा कि मैं संविधान को नहीं बदलूंगा? या राजीव जी ने कभी कहा कि मैं आरक्षण को नहीं छेड़छाड़ नहीं करूंगा? तो ये नौबत क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं उस दल में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी सोच ऐसी है, और वो बातें सामने आई तो उसका खंडन करने के लिए बोलना पड़ा ना। तो ये तो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन ये परसेप्शन जरूर देश में फैल रहा है कि अगर सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए सांसद, तो आपको 400 क्यों चाहिए? मैं सरकार तो 272 बन जाती है, 400 मांग रहे हैं, तो क्या ऐसी क्या बात है? और आंकड़ा बड़ा स्पेसिफिक है, वो 300 नहीं कह रहे हैं, वो 350 नहीं कह रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं आप, कुछ आंकड़ा आप फर्स्ट फेज के बाद कोई क्लैरिटी? मैं ये कह रहा हूं कि जनता जो आदेश देगी हमको स्वीकार है, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि हम बहुमत में आएंगे। इस बार सरकार बनाने का मौका देगी इंडिया अलायंस? 2004 में क्या हुआ था? इंडिया शाइनिंग करके वाजपेयी जी चुनाव लड़े थे, सबने कहा था ये तो जीते हुए हैं, और एंड में सरकार यूपी की बनी थी। और तब कहते हैं कि वाजपेयी जी का स्वास्थ्य खराब था और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। अभी कहते हैं मोदी जी सशक्त चेहरा है, इधर इंडिया अलायंस का कोई चेहरा भी नहीं है। ये सब कैसे? सारे जो कारण है ये परिणाम के बाद ही लोगों को याद आते हैं, परिणाम से पहले नहीं याद आते। और मुझे कोई कह रहा था कि भाई इस बार जो चर्चा चल रही है कि बीजेपी का साउथ से साफ और नॉर्थ में हाफ,
ये आंकड़ा हो सकता है। कांग्रेस साउथ में ज्यादा और नॉर्थ में? हम तो हर जगह पहले से मजबूत हैं। हमारी पार्टी कोई एक राज्य सर एक क्षेत्र की नहीं है। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर राज्य में, हर शहर में कांग्रेस का झंडा है, कांग्रेस के वर्कर्स हैं। हम चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन लंबा इतिहास है और अच्छा भविष्य भी है। अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ में कोई प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? हालांकि एक ही सीट पे यहाँ पर वोटिंग हुई है अभी बस्तर में, बाकी बस्तर के तो मैं लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अच्छी तादाद में मतदान किया। उनका जमहूरियत में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक फेथ है, वो इस बात को दर्शाता है। और वो जाबाज मतदाता हैं। तमाम चुनौतियां हैं, फिर भी उन्होंने वोट डाला है और मुझे लगता है कि हमारे पक्ष में वोट डाला है। बाकी 2 चरण और हैं, हम पूरी मेहनत से कर रहे हैं और हमारे कैंडिडेट जो हैं वो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारे नेता पूरे मन से प्रचार कर रहे हैं और वर्कर्स भी समझ रहे हैं कि देश का बड़ा चुनाव है, तो सब छोटे मोटे मन मुटाव बुलाकर पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी 12 में से कुछ लोग कह रहे थे 6-7 भी कांग्रेस ला सकती है इस बार। इतनी आपको राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सचिन पायलट साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस को आएंगी और पूरी आश्वस्त हैं कि इंडिया अलायंस को एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका, या जो पास्ट में यूपीए कहा जाता है, उसको जनता देगी। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, रायपुर।